May I have your attention? Do I have your attention? Yes. Going by this loud cheer, मैं मान सकता हूँ कि वाकई मेरे पास आपकी अटेंशन है, और अगर आपने मुझे वाकई ये अटेंशन दी है तो आपने आपके पास फिलहाल जो सबसे वैल्यूएबल चीज़ थी उसमें से एक मुझे दी है. And I'll be talking about this mystery of attention itself today. I know this attention is valuable क्योंकि मैंने दो रास्तों से इस अटेंशन के वैल्यूएबल होने को का सबक अपनी ज़िंदगी में सीखा. पहला तो मैंने अपनी ज़िंदगी से यह सीखा कि अटेंशन क्यों इतनी वैल्यूएबल चीज़ है और उसके साथ की जुड़ी हुई ये तमाम मिस्ट्री और इकोनॉमी क्या है. और दूसरा मैंने टीचर सो एकेडमिया से भी मैंने सीखा, एकेडमिक प्रोसेसेस से सीखा, पब्लिकेशन से सीखा कि अटेंशन क्यों इम्पोर्टेंट है. I'll be coming to the second part a little later, लेकिन शुरुआत करते हैं इस बात को समझने की कि मेरी ज़िंदगी में ने एक सबक कैसे दिया कि अटेंशन क्यों इतनी कीमती चीज़ है. मेरा नाम विजेंद्र चौहान है, मैं एक शिक्षक हूँ और दिल्ली की एक अनऑथराइज कही जाने वाली बस्ती भजनपुरा में 70 के दशक में पैदा हुआ. और मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी वजह से कोई मुझ पर अटेंशन पे करे. There was absolutely nothing. I was a very average looking, अभी तक दिखने में ऐसा नहीं था कि कोई मेरी तरफ देखेगा. मेरी पृष्ठभूमि, मेरा बैकग्राउंड कतई ऐसा नहीं था जिस पर किसी की अलग से नजर जाएगी, और ऐसा कोई बहुत सारी प्रतिभा का खजाना भी नहीं था कि लोग मेरी तरफ देखते और कहते कि वाह किससे मिले. नो. So practically I never expected that I'll ever have some attention from public in general या even आसपास के लोगों से. लेकिन ये जरूर है कि अगर अपनी इस अटेंशन की जो शुरुआती कमी थी इसे आगे बढ़ते हुए पढ़ाई लिखाई जो सामान्य प्रक्रिया होती है उससे फिर एक ऐसी स्थिति आई जहां पर मुझे अटेंशन से भय लगने लगा. और ये वह पीरियड था जिस पीरियड में हिंदी में ब्लॉगिंग की शुरुआत हुई थी. तब तक किसी ने मुझे पहचानना शुरू नहीं किया था. जो लोग थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग जानते हैं वे जानते हैं कि पहले एस्की कोडिंग से कंप्यूटर्स चला करते थे, बाद में यूनिकोड 2003-4 में हिंदी तक पहुंचता है, दिल्ली तक पहुंचता है, और हम शुरुआती ब्लॉगर्स में थे जो हिंदी में ब्लॉगिंग करना शुरू करते हैं इस उम्मीद के साथ कि हमारी बात दूसरों तक पहुंचे. लेकिन वहां बात पहुंचने में तो आपकी शक्ल दिखाई देगी. एंड दैट्स व्हाई हम लोगों ने वो तखल्लुस उपनाम लेने शुरू किए और अपना चेहरा छिपाना शुरू किया. दिस इज वन पोस्ट फ्रॉम 2007 जिसमें मैंने कहा कि मुखौटा मुझे आज़ाद करता है. यानी कि हम अगर एक व्हील अपने चेहरे पर रखते हैं, कोई मुखौटा रख लेते हैं, तो हम बहुत सारे ऐसी चीज़ें करने से बच जाते हैं जिन्हें करना हमारी सोशल मजबूरी होती है. और इस वजह से जब हमने ब्लॉगिंग शुरू की तो मैंने अपने नाम को विजेंद्र चौहान की बजाय मसी जी भी किया. और हम लोगों ने ये वो बहुत विवादित पोस्ट रही थी जिस समय मैंने कहा था कि मुखौटा मुझे आज़ाद करता है. कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड? ये वह तस्वीर थी जो इसके साथ भेजी गई थी जिसमें कि मैंने अपने परिवार के साथ अपनी तस्वीर लगाई है जिसमें हम सब लोगों ने यह मुखौटा पहना हुआ है. आप समझ सकते हैं कि अटेंशन से मुझे इतना भय लगता था कि एनोनिमिटी वाज समथिंग दैट वाज माय रिफ्यूज. मैं उस जगह जाकर छिपता था. आई डोंट नो वेदर, लेकिन नाउ यू नो. एज लाइफ हैव इट, जैसा कि होना था, डेस्टिनी वगैरह में मैं यकीन नहीं करता, लेकिन एक पूरी प्रक्रिया थी. आप सब लोगों ने मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर देखा है. आप लोगों ने मुझे इस फॉर्म में देखा है जहाँ की मैं मोर और लेस एक मीम मटेरियल हूँ. ठीक है. Can I have the next please? Also, I'm not just the meme material in that sense, but almost everybody. Every अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका. There I. So लोग मुझे अब पहचानते हैं और अटेंशन देते हैं. सिर्फ इतना ही नहीं कि मीम बनते हैं, बल्कि अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा मेरी बातों पर अब रीमिक्स बनते हैं. ठीक है. Not just that, you can understand that it's going to the next level. I am now in the promos.
मतलब कहाँ मुझे लोग पहचानते नहीं थे, अब मैं दूसरों की पहचान का कारण बनता हूँ। एंड आई टू टेल यू फ्रेंकली, आई एम पेड फॉर इट, राइट? एंड yes, खामोश, this is my latest thing that happened recently in an ad film. I hope you're getting what I'm saying. My comfort zone was to be away from the limelight. And as everything had it, जैसे होना था, जैसे हुआ, जिसमें कि बहुत लंबी प्रक्रिया है, जिसके बारे में एक छोटा सा परिचय दिया गया, और वो परिचय वह परिचय था जो मैं सबसे कम अपने बारे में देता हूँ। लेकिन आप पिछले 20-22 सालों से मुझे लगातार अलग अलग जगहों पर यूपीएससी के मॉक इंटरव्यूज लेने का मौका मिला है। पिछले 22 साल में मैंने लगभग हजारों ऐसी कहानियां पढ़ी हैं, जो कहानियां व्यक्तियों के तौर पर मेज के दूसरी ओर आकर बैठती हैं, और उन्हें हर साल पढ़ता हूं। उनमें से बहुत सारे लोग सेलेक्ट होते हैं, आईएएस बनते हैं। दैट इज डिफरेंट। डेफिनेटली उस वजह से मैं आज आपके सामने बात नहीं कर रहा। मैं आपके सामने बात कर रहा हूं इस वजह से कि इन सारी प्रक्रियाओं ने, जिन प्रक्रियाओं की बात हमने अभी की, इन प्रक्रियाओं ने एक विचित्र स्थिति पैदा की है, और वही मेरे आज की टॉक का मुख्य मुद्दा है। एंड दैट इज कॉल्ड अटेंशन। अटेंशन एक नई चीज, इन सारी चीजों में जिस चीज के लिए मेरे चेहरे का इस्तेमाल हो रहा है, वह दरअसल अटेंशन है। वही अटेंशन जो शुरुआत में आपने मुझे दी थी। यह अटेंशन पहले हमारे पास होती थी, और हम तय करते थे कि इस अटेंशन को किसे दे और किसे नहीं दे। लेकिन इन सारी प्रक्रियाओं के बाद कुछ चीजें बदली। हालांकि नई बात नहीं है। नाउ कमिंग टू द एकेडमिया पार्ट। हर्बर्ट साइमन ने बहुत पहले इस बात को कहा था। बहुत पहले उन्होंने अटेंशन इकोनॉमी नाम की टर्म सामने रखी, जिन्होंने बताया कि अटेंशन दरअसल एक दुर्लभ चीज है, और इस अटेंशन अगर आपको किसी व्यक्ति की मिल जाती है, तो उससे आप अपनी इच्छा के काम करवा सकते हैं। नई चीज नहीं है। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री हमेशा से इस पर काम करती रही। आपकी अटेंशन उसे मिलती है, उसके बाद आपका ब्रांड दिखाई देता है, वह ब्रांड आपके अवचेतन में, सबकॉन्शियस में जाता है, और इसलिए जब आप किसी सुपरमार्केट के आयल में घूम रहे होते हैं, आपका हाथ किस ब्रांड की तरफ चला जाता है आपको पता नहीं लगता, क्योंकि आपने जब पहली बार अटेंशन दी थी, तब वह बीज आप में बो दिया गया था, उन चाहतों का, उन वासनाओं का, उन इच्छाओं का, उन कामनाओं का। लेकिन तब तक भी, यहां तक कि एडवर्टाइजिंग तक भी, आपकी अटेंशन आपकी थी। यू यूज्ड टू decide about your attention. That is no more the case. Now the reels, now the social media is ensuring कि अब आपकी attention आपकी नहीं है। मैंने आपसे attention मांगी, लेकिन सोशल मीडिया अब आपसे attention मांगता नहीं है। यहां तक कि विजेंद्र चौहान जब आपके पास सामने रील में आते हैं, तो वो आपसे attention नहीं मांगते हैं, और अगर आप 1 सेकंड 1.5 सेकंड ज्यादा उस रील या शॉर्ट को देख लेते हैं, तो एल्गोरिथम्स इस बात को पकड़ लेते हैं, और अगली बार फिर से विजेंद्र चौहान की रील आपके सामने फेंक दी जाती है। 1, 2, 3, 5, 10, 12 विजेंद्र चौहान की रील्स देखने के बाद आप दरअसल सबकॉन्शियस के स्तर पर इस ब्रांड के लिए अटेंशन के बहाने बिक चुके हैं। उसके बाद जब बीआईपीएस ये तय करता है कि किस स्पीकर को बुलाया जाए, तो विजेंद्र चौहान क्यों अचानक वह सामने आ जाते हैं, ऑर्गेनाइजर्स को पता नहीं लगता। Because your attention has given this gateway to your desires being planted, and that seed finally blooming, पूरा का पूरा पौधा बनता है, पेड़ बनता है। यही वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया को लेकर मैं चिंतित हूं। क्योंकि अगर आपकी अटेंशन आपकी नहीं है, तो उस अटेंशन के तहत होने वाली किसी कार्यवाही पर आपका बस नहीं रहेगा। You lost the agency of it. You lost the agency of connecting. क्योंकि that is a basic question. क्यों करते हैं हम ऐसा? हमें क्यों करने पर विवश होना पड़ता है? और इसकी वजह यह है कि we are hardwired. As human being, we are hardwired to connect. और इसलिए जैसे ही हमें कोई ऐसा कारण दिखाई देता है जिससे लगता है कि इस बात पे जाने पे मुझे कनेक्शंस मिलेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, whatever, तो we are lured to that trap. But the problem is, ये कनेक्शन आपके चाहे हुए कनेक्शन नहीं है, आपकी इच्छा से आए हुए कनेक्शंस नहीं है, आपने चुने नहीं थे, इन एल्गोरिथम्स ने आपके लिए चुने। एंड दैट्स व्हाट माय प्रॉब्लम इज,
That's what my problem as a teacher is. My students now are dreaming to become IAS officer, not because they actually want to become IAS officer, because they saw certain dreams, they saw certain reels, shorts, और उसके बाद उन्हें लगना था हाँ IAS तो बनूंगा ही बनूंगा. And then come those motivational speakers who taught them you can do it, and game is done. You are a fodder to the big industry, and that's what the problem is. What I'm trying to say is that please claim your attention. Don't let these algorithms, don't let the social media decide what your dreams should be, what your desires should be, what your actual ultimate goal in the life should be. You should own your own dreams, and that is possible only if you value your attention. बचपन में उन भजनपुरे की गलियों में एक शेर चला करता था, जैसे होता है ना रिक्शे के पीछे लिखे हुए शेर. बहुत अच्छे साहित्य की उम्मीद मत कीजिएगा, साहित्य का विद्यार्थी हूं, जानता हूं अच्छा नहीं, लेकिन वो शेर ये हुआ करता था कि दिल देंगे तो किसी एक को, वो भी किसी नेक को, मंदिर का प्रसाद नहीं है जो देंगे हर एक. Your attention is a valuable thing, please understand. हर एक को मत दीजिए, मंदिर का प्रसाद नहीं है. You have to choose कि आपको अपनी attention किसे देनी है. And for this, before I close, I'll give you a basic method, and it is a 3C method. There are 3 C's about the attention literacy. जैसे डिजिटल लिटरेसी एक समय बहुत महत्वपूर्ण चीज थी, इस समय अटेंशन लिटरेसी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि अटेंशन बहुत कीमती चीज है, उसे हर किसी को मत दे दीजिए. तो किसको दीजिए? इसके लिए आई एम गिविंग यू अ सिंपल 3C फॉर्मूला. द फर्स्ट थिंग इज कनेक्शन. गिव योर अटेंशन जहां से उसके रिवर्स में आपको, उसके भुगतान के तौर पर आपको मीनिंगफुल कनेक्शन मिल रहा है, द कनेक्शन यू वांट मिल रहा है, कनेक्शन यू टॉक अबाउट, यू a connection which you value, वो मिल रहा है. So give attention to your friends, give attention to your family, give attention to your society. दीजिए, क्योंकि वहां से जो आपको कनेक्शन मिलेगा वो एक मीनिंगफुल कनेक्शन है, डिजायरेबल कनेक्शन है, शायद आप चाहते हैं उस कनेक्शन. So this connection, first C, is important. So obviously I'm not at all saying कि don't give your attention to your crush. दीजिए, to the would be girlfriend or boyfriend, दीजिए, because बदले में आपको वह कनेक्शन मिल रहा है जो आप डिजायर करते हैं. So the connection is the first C. The other C is, and it is important, is the conscious thing, and this is the most important. Don't let your subconscious, which is seeded by the many things I just talked about, उन्हें मत तय करने दीजिए कि आप अपनी अटेंशन किसे देंगे. Grab the agency of your attention. आप जो है कॉन्शियसली, आपको पता हो कि मैं विजेंद्र चौहान को देख रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं इसलिए देख रहा हूं, मैं चाहता हूं उस वीडियो, यानी कि इसका आसान क्या तरीका है? द थिंग्स विच यू सर्च, क्योंकि सर्च जब आप चीज कर रहे हैं तो आप चाह रहे हैं, राइट? सो प्लीज कॉन्शियस चीजों को करिए, कॉन्शियसली कीजिए, बी अवेयर दैट यू आर गिविंग अटेंशन. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू स्क्रॉल द स्क्रीन, यू आर नॉट इवन अवेयर व्हाट यू आर वाचिंग एंड व्हाई यू आर वाचिंग. इफेक्टिवली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप कॉन्शियस नहीं है. दैट इज द सेकंड सी व्हिच यू शुड claim your consciousness about your attention. And finally, before I close, the last one is choice. You have to be very sure that what you're doing is a very, as I said, for connection, conscious choice of yours, because that to me very close to my heart is the most important thing. Because you don't realize that when you walk into a cafeteria, तो आप वहां किस लिए गए? खाना खाने गए हैं या वह इंस्टाग्राम वर्दी है इसलिए गए? यू डोंट नो, बिकॉज ये आपकी फ्री चॉइस है ही नहीं. आपको फोटोग्राफ्स बैकग्राउंड तय करना है, एंड इट इज हैपनिंग अबाउट एवरीथिंग, अबाउट योर ड्रीम्स, अबाउट योर डिजायर्स, इवन अबाउट योर रिलेशनशिप्स. नॉट जस्ट दैट, माय बिगर वरी इज दैट इट इज हैपनिंग अबाउट योर पर्सनल रिलेशनशिप, अबाउट योर फैमिली, अबाउट योर सोशल चॉइसेस, and worst of all, even about your political choices. You're choosing things which you don't know why you're choosing. You end up choosing governments which you don't know whether you wanted to choose or not, because it was seeded in your subconscious, and you end up made a political choice. And that's why choice is the important thing.
With these words, I'm merely asking you to please understand that you're carrying a खजाना with you. आपकी अटेंशन वह सबसे कीमती चीज है जो आपके पास है, उसे ऐसे ही बांटते मत फिरिए, क्योंकि अगर आपने सारी अटेंशन ऐसे बांटी, आप जो व्यक्ति बचेंगे वो बहुत रीता व्यक्ति होगा। उस व्यक्ति की अपनी कोई एजेंसी नहीं होगी, वो आजाद नहीं होगा, वो गुलाम होगा। थैंक यू। Would anybody would like to ask any questions from sir? Okay. So this is going to be my first TED talk where I'll be taking interjections. Please. हेलो सर, मेरा नाम साम्या है एंड जैसा कि आपने एल्गोरिदम एंड हमारी चॉइसेस कि हम जो देखते हैं वो हमारा ओपिनियन शेप करती है उसके बारे में बात की है, तो क्या आप इस पर थोड़ा सा कुछ कहना चाहेंगे कि मीडिया एथिक्स और क्या कहते हैं एआई का रोल हमारी चॉइसेस में एंड सोशल मीडिया पे कैसा हम पे इम्पैक्ट डाल रहा है, क्या पूरे रिपरकशंस हो रहे हैं उस पर हमारे, एंड एज यंग टीन्स हम क्या प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर सकते हैं जिसमें हम इस इवॉल्विंग लैंडस्केप में ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, अपनी अथॉरिटी बिल्ड कर सकते हैं कि what we are controlling, what we are consuming as young teens. Thank you so much for asking it, and this the whole talk was about this only. देखिए, जब हम ये कहते हैं कि AI एल्गोरिथम, जब मैं कह रहा था प्राइमरीली मेरा मतलब AI ही था कि AI जो है वह अब तय कर रहा है कि आप क्या कंज्यूम करेंगे, कैसे कंज्यूम करेंगे. What you have to do is that you have to, it has to be done on two fronts. One is that we have to pressurize those AI people. AI हवा से नहीं आ रहा है, आप जैसे इंजीनियर्स जब बाहर जाते हैं they shape the AI. AI has to be sensitive to the fact कि वह लोगों की फ्रीडम लेने के लिए नहीं है. But at your level, what you can do is, as I said, you have to ensure that your attention is your attention. AI से इसे कैसे बचाएं? I generally suggest that give a 3-second thing. What you are watching से ज़्यादा, please ask yourself why you are watching. The moment you start asking why, आपको पता लगेगा कि बहुत सारी चीजें आप बिना कारण देख रहे हैं. मेरी चिंता आपकी चेतन तौर पर आप जो चीज देख रहे हैं तो उसके बारे में नहीं है. You want to watch pornography? Have it, I don't care, right? लेकिन it should be your choice. मेरी चिंता उन चीजों को देखने को लेकर है जिन चीजों के बारे में आपको नहीं पता कि आप क्यों देख रहे हैं, फिर भी आप देख रहे हैं. आपको केवल उनसे बचना है. अगर आप उनसे बचने का प्रोसेस शुरू कर देंगे, which is just a defer, अपने आप को अगला बार स्वाइप करने से पहले पूछिए कि ये मेरे सामने क्यों आया था, मैंने ऐसा क्या गलत किया था कि मेरे सामने ये आया है. The moment you realize it, आपको समझ में आ जाएगा कि नेक्स्ट टाइम आपके पास वैसी चीजें आनी बंद हो जाएंगी. जैसी चीजें आप देखेंगे, AI आपको उसी जैसी दूसरी चीजें दिखाएगा, and that is the key. Thank you.